नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी साथी लाइव जुड़ रहे हैं ना, उनका तो भैया बहुत बहुत अभिनंदन है। भैया बहुत बहुत आभार है आपका। आपने अपना कीमती समय निकाल करके शाम 7 बजे मेरे कहने से भैया लाइव आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत आभार है मेरे प्यारे मित्रों। मैं बता दूं आपको जरूरी सूचना में, बायोलॉजी हम 1 सितंबर 2020 से शाम 8 बजे बेहतरीन तरीका से पढ़ेंगे भैया। ऑपरेशन करके दिखाएंगे अब अपने मित्रों को। आप भी भैया दम लगा करके सेशन को शेयर कर दें। मैं आज इस बात को डिक्लेयर कर देता हूं कि जब तक हमारा एक जो के लगता है ना 1000 पर जा करके, समझ गए ना आप भैया, तब तक हम लाइव नहीं आ सकते हैं। तो ऐसा काम कर दो ना जनाब मेरे प्यारे मित्रों। मुझे आशा है कि आप इसमें पूरा सहयोग करेंगे मेरा। बड़े सर आगे बिल्कुल। आज की हम चर्चा करेंगे भारत की झीलें, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा रखा है अपने मित्रों को। आइए सर आज चर्चा करेंगे हम बेहतरीन तरीका से, प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे। शुरू करें सर। बिल्कुल। भारत कितने प्रकार की होती हैं भारत में झीलें भैया, हम शॉर्ट में आपको बता देते हैं। यदि आपको डिटेल में पढ़ना है तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आराम से पढ़ लेना जा करके। विवर्तनिक झीलें, टेक्टोनिक झीलें कैसे बनती हैं, आराम से आपको पढ़ना है। हम पीडीएफ में देंगे, या हम डिटेल में चर्चा इतनी नहीं करेंगे, फिर भी हम बता देते हैं अपने मित्रों को बहुत सारे, क्योंकि भैया हम जल्दी सेशन को इस वजह से करेंगे। आपको पता है हमारे यहाँ दिक्कत किसकी है, साउंड की वजह से है भैया। मेरे प्यारे मित्रों, ये धरातल के धंसने के आधार पर जो जमीन उठ जाती है ना, ये जमीन नीचे धसी, ये वाली उठी, तो ये विवर्तनिक झीलें कहलाती हैं, टेक्टोनिक झीलें कहलाती है। आगे झीलें, गोखर झीलें हमने पढ़ाई आपको, ऑक्सबो लेक कहते हैं। जो नदियों भैया, जो गोखर नदी जब विसर्पण गोखर से बनाती है ना, आराम से डिटेल में पढ़ना है तो भैया उस पर लिंक पर जाकर के आराम से पढ़ लेना। ये गोखर तरीका से झीलें होती हैं मेरे प्यारे मित्रों। लैगून क्या होता है, हमने भैया समुद्र से, जो पूरा समुद्र होता है ना, समुद्र से आंशिक रूप से कोई भी, आपको दिख रहा है ना ये तालाब सा बना हुआ दिख रहा है, और ये समुद्र से बिल्कुल आंशिक रूप से अलग हो गया है, ये क्या कहलाएगा, हमने कहा लैगून कहलाएगा। इसका निर्माण तब होता है जब समुद्री जल का कुछ भाग बालू या चट्टान या प्रवाल भित्ति तथा आंशिक रूप से मुख्य जल से अलग होता है। आप कहेंगे सर इसका मतलब तो जहां जहां समुद्र मिलेगा ना वहीं वहीं पर लैगून बनेगा। हमने कहा बिल्कुल बात सही पकड़े आप। जिस जगह पर समुद्र मिलेगा उसी जगह पर भैया लैगून बनेंगे, क्योंकि समुद्र का पानी आंशिक रूप से अलग होगा ना। हमने कहा बिल्कुल सही कहा। पूर्वी तट, पश्चिमी तट पर सारी जगह मेरे प्यारे मित्रों लैगून बनते हैं। बड़े आगे ये लैगून देखिए, ये पूरा का पूरा समुद्र है, और ये आंशिक रूप से इतनी जगह से मेरे प्यारे मित्रों ये इसका पानी अलग हो रहा है। ये क्या कहलाएगी, लैगून झील कहलाएगी। सबसे बड़ा लैगून किसका बनता है, चिल्का झील का। आइए सर, हिमालय द्वारा निर्मित झीलें हमने पढ़ाई है, आपको भी पढ़ना है भैया। वायु के द्वारा निर्मित झील, जैसे सांबर झील राजस्थान की है ना, वायु के द्वारा। आपने भी देखा है ना, बहुत सारे गड्ढे बन जाते हैं, उसमें पानी भर जाता है भैया। डिडवाना, पंचप्रदाल, ये सारी की सारे भैया वायु के द्वारा, राजस्थान में बहुत सारी वायु चलती है मेरे प्यारे मित्रों, ये वायु के द्वारा निर्मित झीलें हैं। डेल्टाई झीलें, सुंदरबन डेल्टा बनाता है मेरे प्यारे मित्रों। आप देखिए चित्र के माध्यम से। बड़े सर आगे बिल्कुल। ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झीलें भी होती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। जब ज्वालामुखी फटती है मेरे प्यारे मित्रों उसके आधार पर, ठीक है, डिटेल में आपको पढ़ना है तो उस पर जाइए। बात करें सर जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में मेरे प्यारे मित्रों वुलर झील है, जो भारत में सबसे मीठे पानी की झील है। शेषनाग, बैरीनाग, अनंतनाग, नगीना झील, नागिन झील, अंचार झील याद कर लेना है एक बार में भाई साहब, आपका रिवाइज करा दे रहा हूँ सारी भी वो मतलब झीलें। लद्दाख झील है, लद्दाख में कौन सी झील है, पेंगोंग झील है, आपको पता होना चाहिए। पेंगोंग भैया पता था आपको, यहाँ पर फिंगर पाई जाती हैं, कितनी फिंगर, 8 फिंगर पाई जाती हैं। यहाँ पर वाद विवाद की स्थिति खड़ी थी। बड़े सर आगे। हरियाणा में सूरज कुंड है, उत्तराखंड में रूप कुंड है, इसे एक रहस्यमय झील कहते हैं। नैनीताल को लेक डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, भीमताल या नैनीताल। उत्तर प्रदेश में फुल्लर झील है, जिसे गोमत ताल भैया, यह पीलीभीत बरेली में है, जहाँ से गोमती नदी निकलती है, जिसके किनारे यूपी की राजधानी लखनऊ स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में सांबर झील, पुष्कर झील, राजसमंदर झील, पंचपर्दा झील, डिडवाना झील, नक्की झील याद कर लेना चाहिए। नक्की झील कहाँ पर है,
राजस्थान, राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। बढ़े आगे, महाराष्ट्र की लोनार झील है मेरे प्यारे मित्रों। लोनार झील में अभी भैया बहुत ज्यादा चर्चा में थी मेरे प्यारे मित्रों, पता होना चाहिए। उसका कलर ऐसा दिख रहा था, पहले ऐसी दिखती थी, बिफोर आफ्टर में ये ऐसी दिखी, चर्चा में थी। कहां पर? महाराष्ट्र में है। केरल झील में बात करें भैया, केरल में झील है वेम्बनाड झील। ये भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, सबसे लंबी झील है। याद रख लेना चाहिए, भारत की सबसे लंबी यदि झील पूछी जाए तो लैगून भैया कौन सी है? वेम्बनाड झील है। इस झील में केरल की लगभग 10 नदियां आकर के मिलती हैं, जिसमें पंबा, पेरियार बहुत प्रमुख है। याद रख लेना है, पेरियार कहां पर है? यदि पेरियार नाम भी आ जाए ना सपनों में तो केरल लगा देना है आपको भैया, आंखें बंद करके। वेम्बनाड झील में 2 द्वीप, वेलिंगटन और बल्लारपदम है। नेहरू ट्रॉफी जो नौकायन प्रतियोगिता होती है ना, इसी झील में होती है मेरे प्यारे मित्रों, ओणम के पर्व पर। ओणम के पर्व पर इसी झील में कौन सी ट्रॉफी होती है? नौकायन प्रतियोगिता होती है, नेहरू ट्रॉफी दी जाती है। इसके पूर्वी तट पर कुमारकोम पक्षी अभयारण्य तथा उत्तरी तट पर कोच्चि बंदरगाह स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 का कुछ हिस्सा इसी झील से होकर के गुजरता है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH47A इसी द्वीप पर है, 6 किलोमीटर है भैया लंबा। पेरियार झील लैगून नहीं है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, ध्यान रख लेना चाहिए। पेरियार झील लैगून नहीं है। सबसे बड़ी कौन सी है? केरल की वेम्बनाड झील है। पेरियार कहाँ पाया जाएगा भैया? जो भी पेरियार नाम आएगा केरल में होगा। पेरियार लैगून इस वजह से नहीं है क्योंकि ये केरल के तट पर नहीं है। दोबारा सुने मित्रों, जब तट पर होगी ना, समुद्र के पानी से आंशिक रूप से अलग होगी ना, तभी तो भैया लैगून बनेगा। हमने कहा बिल्कुल बनेगा। ये जो भैया मेरे प्यारे मित्रों, ये बिल्कुल थोड़ा पीछे हटके होगी। कौन सी? ये पेरियार झील, तो लैगून नहीं बनाएगी। अष्टमुडी झील कहां पर है? ये लैगून है, केरल में है, ध्यान रख लेना है। अष्टमुडी बहुत इंपोर्टेंट है। केरल में स्थित लैगून झीलों को कयाल कहते हैं, बैक वाटर्स के नाम से जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बढ़े आगे, मणिपुर की बात करें तो ये वाली तो बताने की मुझे जरूरत नहीं है भैया, ये तो हमने रोजाना अपने मित्रों को मल्टीपल टाइम बताई है। ये तो बहुत ज्यादा जानते हैं सर, गजब बात कर दी। इसमें फुंडिस पाई जाती है ना, हिरण यहाँ बहुत आराम से झूमता है। हमने की अच्छा, ऐसा लगता है ना गुरुदेव ये आराम से डांस कर रहा है। हमने की गजब बात कर दी। चले सर आगे, बिल्कुल। ओडिशा की बात करें सर, इसे तो जानते हैं, छोड़िए ना। हमने कौन सा? अरे सर चिल्का झील है ना, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पर है। हमने की बढ़ते सर आगे, ये हम पूरा लिख करके दे देंगे आपको भैया, आराम से पढ़ लेना है। भारत के खारे पानी की अंतःस्थलीय सबसे बड़ी झील सांबर झील राजस्थान में है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। बढ़े आगे, पुलिकट झील बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, वेरी इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे मित्रों। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर है, ध्यान रख लेना चाहिए। ये वाली लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित लैगून झील है। श्रीहरिकोटा द्वीप जो है ना, जहाँ सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, ये भैया पुलिकट जो झील है मेरे प्यारे मित्रों, पुलिकट झील को और बंगाल की खाड़ी को अलग करता है कौन सा? श्रीहरिकोटा द्वीप। दोबारा सुने, श्रीहरिकोटा द्वीप बीच में आ जाता है। इस जगह इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर भैया आराम से पुलिकट झील है। समझ में आई सिंपल तरीका से? बिल्कुल। कोलेरू झील कहाँ पर है? ये लैगून झील है, आंध्र प्रदेश में है। हुसैन सागर झील हैदराबाद सिकंदराबाद के बीच में है। बढ़े आगे भैया, तमिलनाडु में कोडाई कनाल है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल बनेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये एक कृत्रिम झील है। बढ़ते हैं सर आगे, सिक्किम में चोलामू झील है जो भारत की सबसे ऊंची झील है। सारे सवाल पूछे जाएंगे अभी। चोलामू झील याद कर लेनी है। गुरु डोंगमर झील भी। असम में चपनाला झील है मेरे प्यारे मित्रों, असम तो आप जानते हैं ना, चपनाला झील। मेघालय में नोकटेक झील है और उमियम झील है। बढ़े आगे, शुरू करते हैं सर धमाकेदार तरीके से। पहला क्वेश्चन बताइए सर आंसर पहले क्वेश्चन का। भारत में मीठे पानी वाली सबसे बड़ी झील कौन सी है? सर गजब बात कर दी। हमने का आंसर दें, सभी मित्र आंसर दें प्लीज भैया, आपसे रिक्वेस्ट है। पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, इस तरीका से आंसर दें भैया। कभी भी हार से नहीं डरना है। आप लोगों में क्या अंतर होता है ना, मैं बताऊं आपको। आपने अभी पेपर पढ़ा होगा नीट और जेईई का एग्जाम के लिए, बहुत सारे लोग भैया सड़क पर उतरे हैं।
मैं जानता हूं मेरे प्यारे मित्रों, आप भी जानते हैं ना। किस चीज को जानते हैं? ये जो पूरा का पूरा जो आपकी जो सत्ता होती है ना, सरकार होती है, उनकी राजनीति अच्छी चलती है, बट ये नहीं देखते बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा। बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग ये कह देते हैं कि सर कोरोना है, कोरोना की वजह से परीक्षा होगी तो हमको ट्रेन में गरीब लोगों को आने जाने में कैसे काम बनेगा। हमने की हाँ ये बात सही है आपकी। आपने कभी बुद्धिजीवियों दिमाग लगाया है क्या? आप ही सरकार पर फिर का मतलब ये कहेंगे कि सरकार गलत थी, पेपर नहीं कराए, हम क्या करें, ये क्या करें। तभी तो चाइना आगे है मेरे प्यारे मित्रों। चाइना किस वजह से आगे है? आप इंडिया वाले लोग अभी पीछे किस वजह से हैं? कोरोना में 90.99% लोग बाहर जा रहे हैं। किस वजह का कोरोना है? इसकी तो मृत्यु दर 1% है जनाब। मैं आपको बताऊं, नहीं डरना है, रास्ते पे आना है। चाइना बिल्कुल अपना इकोनॉमी पर वापस लौट रहा है भैया। हम लोग बहुत पीछे हैं, इसी वजह से फिर इंडिया पीछे रह जाता है। आप लोग कहते हैं चाइना, जब सरकार पेपर कराए तो आप कह देते हैं भैया नहीं कराओ, कोरोना का डर है। यदि सरकार पेपर नहीं कराए तो कहते हैं सरकार पेपर नहीं करा रही है। दिक्कत तो सब तरीके से सरकार की है सर। बुद्धिजीवियों समझो मेरे प्यारे मित्रों। बहुत सारे बुद्धिजीवी कहते हैं पेपर जैसे ही हो तो आप तुरंत कहने लगते हो पेपर को भैया बिल्कुल हटाओ, पेपर को हटाओ मेरे प्यारे मित्रों, पेपर को रद्द करो, पेपर को रद्द करो। क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, आपने जुनून से ताकत से काम नहीं लिया है भैया। आपने बिल्कुल अपने लक्ष्य को पाने के लिए कभी संघर्ष नहीं किया है। बड़े सर, भारत में मीठे पानी वाली सबसे बड़ी झील कौन सी है? मैं बताऊंगा आपको, वूलर झील है। पहले का बी ऑप्शन सही है। बड़े आगे, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में है? दूसरे का आंसर दें मेरे प्यारे मित्रों। दूसरे का आंसर कौन सा सही होगा? मणिपुर में स्थित है। दूसरे का सी ऑप्शन सही है। उमियम झील किस राज्य में है? अभी बताया। तीसरे का आंसर दें। बहुत सारे लोग कहते हैं सर पेपर, अरे भैया पेपर फिर रद्द कराने के लिए क्यों? अभी तो आप नीट जेई का बहुत लोग बच्चे कहते हैं कि भैया पेपर बिल्कुल मतलब रद्द कर दिया जाए। ऐसे ही आप एसएससी का, रेलवे का कहेंगे, फिर क्या होगा भैया? आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, आप संघर्ष नहीं करते हैं। उमियम झील किस राज्य में स्थित है? तीसरे का कौन सा आंसर सही होगा भैया? उमियम मेघालय में है। तीसरे का सी ऑप्शन सही है। प्रसिद्ध लैगून चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चौथे का आंसर दें मेरे प्यारे मित्रों। मैं कितना आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैंने सब कुछ खोल करके बता दिया आपसे कि 1000 भैया जब तक सब्सक्राइब नहीं होंगे हम लाइव नहीं आएंगे। हम कितनी मेहनत करते हैं आपके लिए। आप 1000 वाला सपना हमारा पूरा कभी कराते हैं? सपना की तो आप छोड़ो, मारो गोली इसमें भैया। आप लाइव पढ़ने नहीं आते हैं। आपसे कितनी बार कहा जाए ना, फिर भी आप कमेंट नहीं करते हैं। गलत ना हो जाए सर, क्या कहेंगे भैया? हम तो वैसे भी कुछ नहीं कर रहे, हम आपको भी नहीं देख पा रहे, आप हमको भी नहीं देख पा रहे। चौथे का आंसर कौन सा होगा? आपकी सत्यता क्या है वो आपको पता है भैया। आप कितना संघर्ष आप अपने लक्ष्य के लिए कर रहे हैं। चिल्का झील पता है, उड़ीसा में है। चौथे का बी, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वूलर किस राज्य में स्थित है? भैया वूलर पता है। 5 का डी आंसर सही है, जम्मू कश्मीर में है। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? अभी बताया था। 6 का आंसर दें, सभी मित्रों को रट जाएंगी झीलें, ऐसा मुझे वायदा है भैया आपसे। 6 का आंसर दें सभी मित्र। आपको लिखने का टाइम दे देता हूं मैं। लोनार झील कहां पर है सर? बताएं मेरे प्यारे मित्रों। बिफोर आफ्टर अभी दिखाया था। 6 का सी आंसर बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं आगे। विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांबर किस राज्य में स्थित है? भैया सांबर वायु के द्वारा निर्मित झील थी। बताएं। 7 का आंसर दें सभी मित्र, आंसर दें प्लीज। आपसे रिक्वेस्ट है भैया, आपसे पढ़ने के लिए रिक्वेस्ट करता हूं मैं तो भैया। आपको अच्छा लगे सेशन तो शेयर कर देना भैया। डिसलाइक का बटन भी आता है, उसे भी दबा देना मेरे प्यारे मित्रों। करें शेयर इसको, वो सवाल को करें। विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांबर किस राज्य में है? सांबर भैया किस राज्य में स्थित है? बताओ जल्दी आंसर। 7 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, राजस्थान। वेम्बनाथ झील किस राज्य में स्थित है? 8 का आंसर दें। 8 का आंसर दें, वेम्बनाथ झील। कितने क्वेश्चन मैंने करा दिए, अंदाजा लगाएं आप। 10 दिन में कम से कम 350 क्वेश्चन हो चुके हैं। रोजाना 20 का प्रॉमिस किया, मैं 20 ही लेकर आता यदि मैं अपने सपने पूरे करना चाहता। आपको भैया देखना है, बिल्कुल डिक्टो यही सवाल आएंगे आपके एग्जाम में। वेम्बनाथ झील किस राज्य में स्थित है? तब कहेंगे अरे सर वाकई में पढ़ लेते। वेम्बनाथ सबसे बड़ी झील है, आपको बताया था। यहाँ नौकायन प्रतियोगिता होती है, नेहरू ट्रॉफी दी जाती है, केरल में है। 8 का ए ऑप्शन सही है। बढ़े आगे। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? कोलेरू पता है ना गुरुदेव? कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा मिलाती है। सब कुछ तो पूरा ज्योग्राफी सपनों में तो आता है गुरुदेव। गजब बात कर देते हैं आप भी, हद है।
9 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़े आगे, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर जलाशय किस नदी पर है? सर ये तो सागर बहुत पड़े हैं, हम बताओ तो 10 का आंसर कौन सा सही होगा। आपको हम टाइम भी दे देते हैं 10 का, बताएं भैया प्लीज आंसर दें 10 का। चंबल पर होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत में विशालतम लेगून निम्न में से कौन सा है? सबसे बड़ा लेगून भैया कौन सा है बताओ। 11 का आंसर तो सभी मित्र आराम से दे देंगे, मुझे ऐसी आशा है। वेम्बनाड कहाँ पर है? ये सबसे बड़ी झील है, केरल में है। चिल्का सबसे बड़ा लेगून है, देखना सारे क्वेश्चन पढ़े आप। चिल्का उड़ीसा में है। पुलिकट कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा मिलाती है। दोबारा सुने, कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। आप सारे क्वेश्चनों को ऑप्शन को पढ़ा करें, आपको रट जाएंगे। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, इस पर भी ध्यान देना है। आप आधा क्वेश्चन पढ़ते हैं। लोकटक झील, अरे सर ये तो यहाँ फुंडी है। हमने कहा अच्छा फुंडी पर सर डांस डियर नहीं कर, वो हिरन डी वो नहीं करता है, डांस नहीं करता है। हमने कहा उस वजह से उसे डांसिंग डियर भी कहते हैं। गुरुदेव, सांबर झील ये वायु के द्वारा निर्मित है, राजस्थान में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है सर। हुसैन सागर गुरुदेव यहाँ नहीं है, ये तो हैदराबाद सिकंदराबाद के बीच में है। हमने कहा तो कौन सा सही नहीं है? ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है भैया। बड़े लोकटक क्या है? ये तो कर देंगे ना। 13 का आंसर सभी मित्र दें मेरे प्यारे मित्रों। देखना कितना आपको अंदर से अच्छा लग रहा होगा यदि आपको पता होगा तो। लोकटक क्या है? झील है सर, बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लेगून झील नहीं है? लेगून नहीं है भैया, ये बताना है। लेगून नहीं है, तो बंद करा दो। लेगून नहीं है मेरे प्यारे मित्रों, क्या बताएं भैया, साउंड तो इतना माइंड भी काम नहीं करता है। लेगून नहीं है मेरे प्यारे मित्रों, बताओ आप। अष्टमुड्डी, चिल्का, पुलिकट ये सब हैं, पेरियार लेगून नहीं है। क्या करें भैया, साउंड तो बजता ही इतना है। सुमेलित कीजिए भैया, बताओ मेरे प्यारे मित्रों, आंसर दें। लोकटक कहाँ पर है? लोकटक मणिपुर में है। पहले का चौथा, ए में चौथा और किसी का है? आप बताइए। आपको जब परीक्षा में जाना है मेरे प्यारे मित्रों, आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ने हैं, परीक्षा में जाकर के नहीं। पहले का चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। पुलिकट कहाँ पर है? हमने कहा पुलिकट बिल्कुल भैया तमिलनाडु आंध्र प्रदेश पर है। लोनार कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। वूलर कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। 15 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? सही बताना है भैया आपको, बताओ मेरे प्यारे मित्रों। लोनार कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। नक्की कहाँ पर है? कि नक्की राजस्थान में है। कोलेरू कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट कहाँ पर है? ये भैया तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। कौन सा सही है? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 16 का आंसर। बड़े सर आगे, हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? 17 का आंसर सभी मित्र दें मेरे प्यारे मित्रों, मुझे आशा है कि आप आराम से कर देंगे इस सवाल को। हैदराबाद सिकंदराबाद के बीच 17 का आंसर दें। हुसैन सागर है, 17 का डी ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं है मेरे प्यारे मित्रों, बताएं आंसर। 18 का आंसर दें। सांबर झील राजस्थान में है, बिल्कुल सही है। लोनार झील कहाँ पर है? लोनार तो महाराष्ट्र में है भैया, ये बिल्कुल सुमेलित नहीं है। लोनार महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में नहीं है। चिल्का उड़ीसा में है। कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। अब तो रट गई होंगी सारी। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? बताओ भैया, कृत्रिम आर्टिफिशियल। कोडाई कैनाल बताई थी, 19 का ए ऑप्शन सही है। बड़े आगे, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? बताओ भैया। भारत का एक होता है पूर्वी तट, एक होता है पश्चिमी तट, बताओ आंसर दो। 20 का आंसर दें, सभी मित्र आंसर दें। 20 का आंसर कौन सा सही होगा मित्रों? बिल्कुल, बताओ भैया। चिल्का कहाँ पर है? ओडिशा है, पूर्वी घाट। अष्टमुद्री कहाँ पर बताई थी? पुलिकट कहाँ बताई थी? पुलिकट पता है ना, यहाँ तमिलनाडु आंध्र प्रदेश। कोलेरू आंध्र प्रदेश में। अष्टमुद्री बताई थी, अष्टमुद्री केरल में। पेरियार केरल में, बी ऑप्शन। केरल कहाँ मिलता है? मालाबार के तट पर, पश्चिमी घाट पर है, बी ऑप्शन सही है। नागिन झील किस राज्य में स्थित है भैया? नागिन, बताओ नागिन। 21 का आंसर दें सभी मित्र।
मेरे प्यारे मित्रों, सभी आंसर दें। 21 का नागिन झील किस राज्य में? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, जम्मू कश्मीर में है। भैया मिलान करिए, फुल्लर झील कहाँ पर है? गजब बात कर दी सर, फुल्लर झील तो गोमती नदी निकली थी, उत्तर प्रदेश में है। पुष्कर कहाँ पर है? राजस्थान में है। अंचार जम्मू कश्मीर में है। कयाल केरल के लगून को कहते हैं। 1 2 3 4 सही है। 22 का बी ऑप्शन सही है। बड़े आगे, कयाल क्या है अभी बताया है, देखना बहुत सारे मित्र तब भी आंसर नहीं दे पाएंगे। कयाल क्या है, इस वाले क्वेश्चन में बताया था कयाल क्या है। अब तो आंसर दे दो भैया, 23 का आंसर तो दे दो। बताओ, पढ़ने का टाइम दे रहा हूँ, लिखने का टाइम दे रहा हूँ, और किसका टाइम दे सकता हूँ भाई? मेरे प्यारे मित्रों आंसर दें। 23 का आंसर कौन सा सही होगा? हम मेहनत करा करें, जम करके पढ़ाई करनी है। पढ़ाई के टाइम पर भैया माइंड बिल्कुल पढ़ाई पर होना चाहिए। आग सी लगाएंगे आपको, जब डिक्टो सवाल देखेंगे ना आप तब हमारी याद करेंगे। केरल के लेगून कहते हैं भैया। 23 का डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत को लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? मैंने बताया था वहां पर भैया, मैंने जोर दे करके बताया था, लेक डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, नैनीताल को कहते हैं। 24 का ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के 2 राज्यों की साझेदारी वाली झील है? भैया आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा मिलाती है ना 2 राज्यों की, कौन सी झील है मेरे प्यारे मित्रों? उड़ा तो दो 25 वाला सवाल। 25 का आंसर दें, सभी मित्र आंसर दें प्लीज। इतनी बार प्लीज कहे ना किसी से, वो भी तो आंसर दे देगा भैया। आप तो दूसरी बार पढ़ रहे हैं, ऐसी मुझे आशा है ना, पहले मैंने पढ़ा रखा ये सेशन। 25 का आंसर डी ऑप्शन सही है, पुलिकट झील है। आप वैसे बताओ ना, आप बहुत फास्ट टाइपिंग करते हैं, आंसर देने में आपकी टाइपिंग पता नहीं चलती है, 0 स्पीड है। निम्नलिखित में से किसको रहस्यमय झील कहते हैं? मास्टर लेक कहते हैं भैया, बताएं मेरे प्यारे मित्रों, रहस्यमय झील किसे कहते हैं? रूपकुंड को कहते हैं। बिल्कुल 26 का सी ऑप्शन सही है। बड़े आगे, चपनाला झील किस राज्य में है? मैंने बताया था भैया, जो आपको हिंट भी दे देता हूँ, एक नदी निकलती है भैया, जो चाइना के लोग वहाँ यांगपो सारालंग जांगपो कहते हैं। ब्रह्मपुत्र आती है ना, असम के लोग ब्रह्मपुत्र कहते हैं। अच्छा सर, असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं? हमने कहा हाँ, इस पर एक रिवर आइलैंड है जिसका नाम माजुली द्वीप है भैया। चपनाला झील कहाँ पाई जाती है बताओ तो मित्रों? 27 का आंसर असम में है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर भी बहुत सारे मित्र आंसर नहीं देते हैं। भारत की सबसे लंबी झील बताओ। मैंने बताया था, सारे क्वेश्चन अभी बताएं, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे छूट सकता है। 35 सवाल लेकर के आता हूँ, वायदा तो 20 का किया था, क्योंकि मुझे लगा 20 से बहुत कुछ भैया नहीं हो पाएगा। 35 सवाल से मेरा टारगेट है, आप जब परीक्षा देने जाएंगे तो 5000 सवाल आपकी मुट्ठी में होंगे, डिक्टो सवाल फंसेंगे आपके एग्जाम में। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? आप कमेंट नहीं करेंगे, आप सेशन को शेयर नहीं करेंगे तो भैया हमारा मनोबल डाउन होगा कि नहीं। भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाथ झील है, डी ऑप्शन सही है। या नौकायन प्रतियोगिता होती है, नेहरू ट्रॉफी इस पर दी जाती है, ऐसे याद किया करें ना आप। बड़े आगे, भारत की मुझे कहाँ से याद होता है? आप ये सोचिए, मैं अपना एक उदाहरण दूं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ा करके ही तो मुझे रटी हैं। मैं कोई मंगल ग्रह से आया हूँ आप बताएं? ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, कितनी बार काम करता हूँ। देखिए आपका सेशन ले रहा हूँ शाम को, ये मैं टाइप करता हूँ सारे क्वेश्चन, इनको मैं पढ़ता हूँ भैया। कोई भी टीचर हमेशा जब तक पढ़ाएगा वो एक स्टूडेंट होता है मित्रों, ये बात ध्यान रखना मेरे प्यारे मित्रों। मैं आपको ये भी बता दूं, सारे टीचर पढ़ करके ही पढ़ाते हैं, कोई मंगल ग्रह से नहीं। आप भी तो पढ़ाएंगे ना, ये सारी चीज़ें जब सीख जाएंगे। अंतर सिर्फ इतना है कि आप मेहनत नहीं करते हो, हम लोग मेहनत करते हैं। सारे टीचर कोई भी हो भैया, दिन रात एक करते हैं, वो अपने सपने के लिए लड़ते हैं, पसीना भी बहाते हैं। इतना अंतर है, और कोई अंतर नहीं। आप देखते तो हैं ये बंदा ऐसा हो गया, उसके पीछे रीजन तो समझिएगा, उसने मेहनत कितनी की है भैया, उसने जुनून कितने टाइम पर काम किया। हम 7 बजे आराम से लेकर के आते हैं रोजाना, बहुत सारे मित्र नहीं आ पाते। समझना इस कहानी को मेरे प्यारे मित्रों। आपको ये भी पता है कि हम बायोलॉजी भी टाइपिंग कर रहे होंगे, आपको ये भी पता है करंट की सारी चीज़ें पढ़ते होंगे, आपके लिए लाते हैं, और करंट का सेशन कितना महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए ढूंढ करके लाते हैं भैया। वीडियो के माध्यम से, फोटो के माध्यम से सब दिखाते हैं। वीडियो भी आपके लिए डाउनलोड कर रहे होंगे हम बायोलॉजी के लिए, बेहतरीन तरीका से पढ़ाएंगे। तो बहुत टाइम है भैया, और भी तो काम है, ऐसा तो नहीं है मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ूंगा सिर्फ भैया, बहुत सारे काम हमारे भी होते हैं। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम आर्टिफिशियल झील है। भारत की सबसे ऊंचाई पर झील कौन सी बताई थी? चोलामू झील। 29 का ए ऑप्शन सही है, जो सिक्किम में तीस्ता नदी यहीं से निकलती है।
भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम आर्टिफिशियल झील कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर है 30 का ए ऑप्शन सही है। भारत की फुल्लर झील बताया 31 का आंसर दें सभी मित्र, आंसर दें मेरे प्यारे मित्रों। में 2 सेकंड का टाइम भी दे देता हूं आपको। दुनिया झुकती है जनाब, झुकाने वाला चाहिए। आपके कदमों में चूमेगी दुनिया भैया। जो चेहरा कहते हैं तू कुछ नहीं कर पाएगा, आप करके दिखाइए ना, चेहरा बदल जाते हैं, आपके हाथों की लकीरें बदल जाती हैं। फुल्लर झील कहाँ स्थित है मेरे प्यारे मित्रों, बताएं। उत्तर प्रदेश में भैया, यहाँ से गोमती नदी निकलती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चिल्का झील कहाँ स्थित है? वह है, बताना है। कर्नाटक के तट पर। अरे सर क्या बात है, हद है भाई। कर्नाटक के तट पर कहाँ आएगी चिल्का झील? हमने कहा अच्छा, मालाबार का तट केरल वाले पर। अरे सर केरल पर कहाँ है? ये उड़ीसा की झील है, आप कहाँ बात कर रहे हैं? हमने कहा तो आप बताओ ना। कोरोमंडल का तट, ये सर तमिलनाडु का तट है, आप भी हद है सर। हमने कहा फिर कहाँ पर है ये? 32 का ये आंसर कौन सा होगा? सर आंध्र प्रदेश ओडिशा में है ना ये चिल्का झील, सीमा लगाता है ना उत्तरी सरकार तट। डी ऑप्शन सही है। बड़े आगे। पेंगोंग झील भैया, लद्दाख में फिंगर पढ़ाई थी आपको, फिंगर 4 में विवाद की स्थिति खड़ी थी, फिंगर 8 थी ना। पेंगोंग झील किस राज्य में है? लद्दाख में स्थित है, बी ऑप्शन सही है। भारत की सूरज कुंड कहाँ पर है भैया? हमने तो सू से नाम सा से याद कर रखा है सारा कुछ। बताओ भैया। सुल्तानपुर याद किया था कल हमने जब आपको राष्ट्रीय उद्यान पढ़ाए थे। हरियाणा में एक पाया जाता है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, कलेसर भी पाया जाता है, कलसेर। बताओ भैया। भारत की सूरज कुंड हरियाणा में 34 का ए ऑप्शन सही है। तब भी मित्र आंसर नहीं देते हैं, आलसी देखिए इनके अंदर, आलस कूट कूट के भर दिया गया है। अष्टमुद्री रोटी खाने का टाइम मिलता है कि नहीं पता नहीं भैया। अष्टमुद्री कहाँ पर है मेरे प्यारे मित्रों? अष्टमुद्री भैया केरल में थी सर। अच्छा, एक का दूसरा आंसर। हमने कहा हाँ, एक का दूसरा सवाल को कैसे किया करें आप? एक का दूसरा पहले या तो लिख लें, कोई दिक्कत नहीं, या तो ए सही होगा या डी सही होगा, ये कन्फर्म है। पुलिकट कहाँ है? अरे पुलिकट है पता है, तमिलनाडु में है। तीसरा देखिए इसमें, तो आंसर लगाइए, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, टाइम भी आपका बचेगा। रूपकुंड कहाँ पर है? अभी तो हम पढ़ रहे हैं ना। रूपकुंड कहाँ पर है भैया? हमने कहा रूपकुंड तो हरियाणा में उत्तराखंड में है, सी का चौथा सही है। और सूरज कुंड हरियाणा में पढ़ रखा है, डी का भैया पहला सही है। 2 3 4 1 सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। कैसा लगा आज का सेशन भैया? आवाज तो आती रहेगी, आपको पता है 1 तारीख तक भैया। बहुत अच्छा प्रयास करते हैं, ये सारा का सारा पीडीएफ में भी आपको दे रहे हैं, मुफ्त में ज्ञान बट रहा है, ले लीजिए सारा भैया, मिलेगा इस पर पीडीएफ पर, वीडियो के माध्यम से हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाइए सभी मित्र आराम से, और जन जन तक शेयर कर दें भैया, क्योंकि 1000 वाला सपना करा दो ना। हम भी तो लाइव आना चाहते हैं भैया, आपसे बात करना चाहते हैं मित्रों दिल खोल करके। बहुत सारे मित्र कमेंट करते हैं, उनका नाम लिया करेंगे, कितना अच्छा लगेगा भैया। जल्दी कर दो ना ऐसा काम, मुझे इतना जुनून अंदर से आ रहा है, कम में लाइव आऊँ। मैंने बहुत कोशिश की, तब मुझे पता चला कि ऐसा होता है, क्योंकि हमारे परिवार की शुरुआत है ना, मुझे पहले जानकारी नहीं थी इस बात की भैया। ठीक है, अब मैं रोजाना आपसे यही कहूँगा, 1000 का सपना मेरा पूरा जरूर कराएं, जल्दी से कराएं भैया। ये आपके हाथ में है, मेहनत करना मेरे हाथ में है, ये काम मेरे हाथ में नहीं है, वो जो मैंने आपको दे रखा है। ठीक है सर, मिलते हैं कल शाम 7 बजे, उसके लिए भैया तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद जय भारत।